हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको अलजेब्राइक फंक्शंस की डोमेन बताई जाएगी। 99% डोमेन आप आज के लेक्चर से कवर कर लेंगे, लेकिन अलजेब्राइक फंक्शंस, ठीक है, 99% डोमेन आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले बात यह है कि आपके बेसिक भी क्लियर होने चाहिए। देखें ना कि अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन आया, मैं आपको कहूँ कि इस क्वेश्चन को हम प्लस की मदद से सोल्व करेंगे, यानी कि जिस तरह हम प्लस करते हैं ना चीज़ों को, ऐसे सोल्व करेंगे। अगर आपको प्लस करना ही नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह डोमेन के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्लास 10th में भी है और क्लास सेकेंड ईयर में भी है। क्लास सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं और बीएस लेवल में भी जाके हम बीएससी लेवल में डोमेन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देखते हैं। तो अगर कोई भी डोमेन के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आज के लेक्चर 20 या 30 मिनट के बाद आप हर कोई क्वेश्चन अलजेब्राइक फंक्शन की डोमेन का 99% सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। 99% फंक्शंस की डोमेन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डोमेन को पढ़ने से पहले हमें 4 से 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर उन 4 से 5 चीज़ों का आपको पता चल गया तो आप कोई भी फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 के हमें डोमेन लिखनी आनी चाहिए। डोमेन किस में लिखते हैं तो डोमेन इंटरवल्स में लिखते हैं। डोमेन इंटरवल्स में लिखते हैं। इंटरवल्स 3 तरह के होते हैं। फिक्र नहीं करनी, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा मसाला ही लगाऊंगा, यानी कि मैं सिर्फ ओवरव्यू ही दूंगा, बाकी ज़्यादा फोकस हम डोमेन पे करेंगे। इंटरवल्स 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास ओपन, एक इंटरवल आता है ओपन, एक इंटरवल आता है क्लोज, और एक इंटरवल जिसे सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहते हैं या क्लोपन भी कहते हैं। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये 3 तरह के इंटरवल होते हैं। इस इंटरवल में क्या होता है कि एंड पॉइंट्स हमारे पास एक्सक्लूड होते हैं। इसके लिए हम ये छोटी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ये बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम दोनों ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसमें ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में और सेमी ओपन या क्लोपन इंटरवल में, इन तीनों इंटरवल्स में एंड पॉइंट्स के दरमियान वाले नंबर्स हमेशा शामिल होंगे। यानी कि अगर देखें कि अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये ओपन ब्रैकेट है यानी कि 1, और माइनस यहाँ मैं लिख लेता हूँ -3 से +3, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। -3 से +3 तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। -3 से +3 इसके साथ ये ब्रैकेट, इसके साथ ये, या आप कह लें -3 से +3 इसके साथ ये और ये। इन तीनों में -3 और +3 के दरमियान आने वाले अशारिये वाले जो हैं वो शामिल है। इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी और इसमें भी शामिल है। फ़र्क कहाँ पे आता है? एंड पॉइंट्स पे। यहाँ पे -3 और +3 नहीं शामिल। क्यों नहीं शामिल? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, एंड से ओपन होता है। ये क्लोज इंटरवल है, इसके -3 और +3 शामिल है। दरमियान वाले हमेशा शामिल होंगे। -3 भी शामिल है, +3 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाले भी शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, -3 नहीं शामिल क्योंकि -3 के साथ ओपन लगा हुआ है। 3 शामिल है, दरमियान वाले हमेशा शामिल होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे +3 नहीं शामिल, -3 शामिल है, और इनके दरमियान वाले हमेशा शामिल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल्स थे। बस इंटरवल का इतना ही इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए। सारे फंक्शंस की डोमेन रेंज आज ही हम देखेंगे एक ही लेक्चर में। चलिए जी, नेक्स्ट हमें जो पता होना चाहिए वो है डोमेन की डेफिनेशन। डोमेन की डेफिनेशन आती है वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच फंक्शन इज डेफिनाइट, ऑन विच फंक्शन इज डेफिनाइट। वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम फंक्शन की नोटेशन देखें तो y इज इक्वल टू f(x) होता है। यहाँ पे हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यूज हमारी डोमेन आएगी, ठीक है। अब x की कुछ वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन होगा
और कुछ वैल्यूज़ पे ये फंक्शन अनडिफाइन होगा। ठीक है, x की कुछ वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। सही, हम डोमेन की बात आर रियल नंबर में रहते हुए करेंगे। ये ओपन इंटरवल होता है -∞ से +∞ का। ठीक है, हम डोमेन की बात आर रियल नंबर में रहते हुए करेंगे। अगर तो फंक्शन डिफाइन है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देंगे तो वो हमारी आ जाएगी डोमेन। या फिर अगर हम ऐसा करें कि x की वो वैल्यूज़ फाइंड कर लें जिन पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन होता है, अगर हमें उन वैल्यूज़ का पता चल जाए तो हम उसको आर रियल नंबर में से निकाल देंगे, या ये कह लें कि उसको हम डोमेन में से निकाल देंगे। ठीक है, अगर हमें x की वो वैल्यूज़ पता चल जाए जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइन है तो वो क्या होंगी, डोमेन होगी। या फिर वो वैल्यूज़ पता चल जाए जिन पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है तो उसको हम डोमेन से निकाल देंगे या रियल नंबर में से निकाल देंगे, वो हमारी डोमेन आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डोमेन को कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करें। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बैड एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड एलिमेंट्स की। बैड एलिमेंट्स दो होते हैं जो कि फंक्शन के अनडिफाइन होने का सबब बनते हैं। नंबर 1 डिनोमिनेटर, नंबर 1 डिनोमिनेटर और नंबर 2 स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऊपर जो कुछ मर्जी आता है, ऊपर की खैर है, ऊपर जो बटे में हमने इसको ज़ीरो नहीं बनने देना। अगर बटे में ज़ीरो आ गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट आ गया तो हमने स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं बनने देना। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी चीज़ रियल नंबर्स में, हम रियल नंबर की बात करेंगे ना, तो इमेजिनरी चीज़ रियल नंबर्स में अनडिफाइन होती है। बस ये हमारे पास कोई भी फंक्शन आ गया, हमने दो चीज़ें चेक करनी है, क्या उसमें डिनोमिनेटर आता है, क्या उसमें स्क्वायर रूट आता है। अगर तो किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर भी नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा, तो उसकी डोमेन हमने आर रियल नंबर लिख देनी है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं आता, तो वो प्योर पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शंस होते हैं, लीनियर फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, तो उनकी डोमेन आर रियल नंबर होगी। ऐसा कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन, दुनिया जहाँ का जौन सा मर्जी आप फंक्शन उठा दे, अलजेब्राइक फंक्शन हो, उसमें बटा ना हो, उसमें स्क्वायर रूट ना हो, तो उसकी डोमेन क्या होगी, आर रियल नंबर। ठीक है, पहली बात आप यहाँ पे लिख लें, पहली बात यहाँ पे आप लिख लें कि स्क्वायर रूट भी ना हो, डिनोमिनेटर भी ना हो, तो डोमेन हमारी क्या आएगी, आर रियल नंबर। ठीक है, 3 बातें और बता दी हैं, बस फिर हमारा लेक्चर ख़त्म होगा और आप हर एक फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। पहली बात ये, स्क्वायर रूट ना हो, डिनोमिनेटर ना हो, तो डोमेन आर रियल नंबर आएगी। लेकिन अलजेब्राइक फंक्शन में याद रहे, ये बातें जो आज हम कर रहे हैं वो अलजेब्राइक फंक्शन की हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, पहली बात तो हमें पता चल गई। अब हम इस पहली बात पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहली बात पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to 7x square plus 2x plus 9। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया, तो क्या इस फंक्शन में स्क्वायर रूट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इस फंक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर भी नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं कि डिनोमिनेटर इसका 1 है तो आप फिर ऐसे लगा लें कि ऐसा फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, स्क्वायर रूट ना आता हो, तो उस फंक्शन की डोमेन आर रियल नंबर। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन हमारी आर रियल नंबर होगी। अब एक और क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये फंक्शन हम ले लेते हैं, g of x इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 3।
अब ये फंक्शन ले लिया, इसमें भी हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं आ रहा, तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, आर रियल नंबर। यानी कि सिंपली आप कोई भी फंक्शन ले लें। अब एक और ले लेते हैं, सिर्फ आखिरी फंक्शन मॉडुलस x प्लस 7, बस ये एक फंक्शन ले लिया, इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या आएगी, आर रियल नंबर। इसकी डोमेन भी हमारे पास आर रियल नंबर आएगा। यानी कि बात ये है कि अगर कोई भी फंक्शन आ जाए जिसमें ना तो स्क्वायर रूट और ना डिनोमिनेटर, तो उस फंक्शन की डोमेन आर रियल नंबर होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड बात के ऊपर। सेकंड बात ये है कि अगर हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर आ जाए, सेकंड बात हमारी आई कि अगर हमारे पास फंक्शन में स्क्वायर रूट ना आए लेकिन डिनोमिनेटर आ जाए,